हाँ, तो दोस्तों हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से गांधी जी पे पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो रिपीटेड को अपने मन में रिपीट कीजिएगा और क्या दोबारा याद होगा। और जो क्वेश्चन आपको छूट गए हैं इनमें से दोबारा नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन था गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा, गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से के गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अब ये भी पता चल गया कि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा और कब कहा। 6 जुलाई 1944 को। महात्मा गांधी के जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को हर वर्ष भारत में गांधी जयंती मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं 2 अक्टूबर को। क्योंकि महात्मा गांधी का नारा ही था सत्य और अहिंसा। मतलब कि नारा नहीं, महात्मा गांधी के 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी का संबंध किस आंदोलन से था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? टॉमस मर्टन। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? टॉमस मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लुई फिशर। लुई फिशर। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला। अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका के गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे। बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जनरल आंग शान। बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जनरल आंग सांग। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुकर्नो। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुकर्नो। बिहार के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जोमो केन्याटा। जोमो केन्याटा। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो एटी अरियाटने। अरियाराटने। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? एटी अरियाराटने। असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को निलंबित किया गया, क्यों? क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज सैनिकों को जिंदा जला दिया गया था थाने में, इसीलिए असहयोग आंदोलन निलंबित कर दिया गया। किस घटना के कारण? चौरी चौरा हिंसा के कारण। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस कर दिया था? तो कैसर हिंद उपाधि। कैसर हिंद उपाधि को त्याग दिया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के कारण। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी। मंत्र या नारा? डू और डाई का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? तो 1929 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो मुंबई में। कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी।
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 ईस्वी में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ हड़ताल किया था। वहाँ पहला बार भूख हड़ताल किया था। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो एकमात्र अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन 1924 जिसमें कि गांधी जी ने अध्यक्षता किया था कांग्रेस का। किस कारण गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है 1869 ईस्वी से 1921 ईस्वी। ऐसे तो इनकी मृत्यु 1948 को हुई थी, लेकिन उनका काल माना जाता है 1869 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने। मतलब कि नेपोलियन की एल्वा भी पेरिस में यात्रा की थी, जैसे कि गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था वैसे ही। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। पहली बार ये प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे कि किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया और अपदस्थ किया गया? पीटर मैट्रिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि वही गोरे कालों का भेदभाव था इसी कारण। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो लियो टॉल्स्टॉय गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु था। और लियो टॉल्स्टॉय की एक रचना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि वॉर एंड पीस, इसका हिंदी होता है युद्ध और शांति। किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉर एंड पीस और हिंदी में बोलते हैं युद्ध और शांति। ये किनकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देश जी। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। गांधी जी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? गुजराती भाषा में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 ईस्वी। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की थी? 1932 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908 में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। गांधी जी का पहला अनशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या इसको हिंदी में बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? 1908 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1908 में। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? सितंबर 1906 को। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन सर्वे चला गया? जवाहरलाल नेहरू।
गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन सबे प्रकाश चला गया, सबे प्रकाश, सॉरी, सबे प्रकाश। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन सबे प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन या यंग इंडिया कब शुरू किया? तो 1919 ईस्वी को। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? तो 1933 ईस्वी में। ये जो यंग इंडिया है ये पत्रिका है और हरिजन भी एक पत्रिका है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो 1928 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसअवॉइडेंस मूवमेंट के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? हेनरी डेविस थ्योरो। टाइम मैगजीन ने किस वर्ष महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो 1930 ईस्वी में। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर ने। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने। किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, वर्ष 1947 में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? 1927 ईस्वी में। आत्मकथा का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट। कब आया था? 1919 को। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म कब शुरू किया? 1910 ईस्वी, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? 12 मार्च 1930 को। और शुरू किया था 6 मार्च को और 12 मार्च को उल्लंघन किया गया समुद्र तट पर। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्त। और जबकि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा था राष्ट्रपिता। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह। जनरल डायर इसी को कहते हैं जिसने कि गोलियां चलवाई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखक कौन है? जोसेफ लेली वेल्ड। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अभय सदक का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। कब किया? 1939 में। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, 1932। वर्धाश्रम कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। रॉलेट एक्ट किस लिए पारित किया गया? राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। वही सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका हिंदी है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? 1915 से 1948 को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने किया था? महात्मा गांधी। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली। गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? सरोजिनी नायडू। ये कथन किसने कहा कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी और उसके स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय किया? 24 दिन। 1982 में फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था? बेन किंग्सले। गांधी जी को अर्धनग्न भगवान किसने कहा? विंस्टन चर्चिल। गांधी जी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो में गांधी जी के बारे में सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे दोबारा भी देखें ताकि कुछ छूटा हो तो पूरा हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।